उत्तर प्रदेश की मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं और जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका जा रहा है कि आज जो पुतला दहन का अशोक गहलोत का पुतला हमने जलाया है, हम खाली मोमबत्ती कैंडल मार्च लगाने वाले लोग नहीं हैं। वो हमारे बच्चों को जलाए, वो हमारी बहन बेटियों को जलाए, वो हमारी माता बहनों को जलाए, वो हमारे भी बच्चों को जलाए और हम कैंडल मार्च सजाए। हम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। हम तो न्याय मांग रहे हैं आज भी, और हमारी मांग ये है कि अशोक गहलोत की सरकार बर्खास्त हो। हम राजस्थान के लिए जल्दी से जल्दी कूच करेंगे। अरे वो बच्चा तो बेचारा पढ़ता था, वो बच्चा पता नहीं सेना का कर्नल बनता, सेना अध्यक्ष बनता, भारत का पीएम बनता, भारत का राष्ट्रपति बनता, भारत का कोई बड़ा अधिकारी बनता, जिसको मटका चूने के पीछे मार दिया। क्या वो बता सकते हैं इस तरीके से? और उन्होंने बच्चों के लिए किया क्या है? वो कहते हैं मैंने बचपन में चाय बेची। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चाय बेचने वाले बच्चों के लिए आपने कौन सी नीति बनाई है? मोदी जी का मुंह ही नहीं है इस स्थिति में बोलने लायक। जहानाबाद हत्याकांड 1995 में 59 लोगों की हत्याएं बिहार में हो गई और रणवीर सेना के एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने बैठे केंद्र में, सब बरी हो गए। तो ये कह रहे थे हाथरस का बलात्कार ही नहीं हुआ। तो योगी जी के तो बाली बच्चे नहीं है भाई साहब। कि जब से मोदी सरकार, भाजपा की सरकार यहाँ आई है, न्यायपालिका में भी कुछ लोग जातीय मानसिकता के लोग हैं। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, बर्खास्त हो, कांग्रेस सरकार बर्खास्त हो, ऐलान करने वाली कांग्रेस सरकार का, ऐलान करने वाली कांग्रेस सरकार का, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश की मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं और जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका जा रहा है, जिसका कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। मेरे साथ में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर तमाम लोग मौजूद हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मथुरा की जो तस्वीर है, यहाँ पर अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका जा रहा है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, आप सीधी तस्वीरों में तो यहाँ आपने देखा मथुरा के बिजली घर पर राजस्थान सरकार का अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया है। मेरे साथ में यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं इनसे सबसे पहले रूबरू कर रहा हूँ। आपसे सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मुकेश कुमार राही। आज ये अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरे देश में तिराइमाम हो रहा है। पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग लोगों पर अत्याचार की जाति आधार की घटनाएं सामने प्रकाश में आ रही हैं। अभी जालौर में एक मटका चूने के पीछे एक बच्चे की जान ले ली गई। उसके बाद जयपुर में ही एक महिला टीचर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, कांग्रेस का जो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिसको राजनीति का जादूगर भी कहते हैं, वो सामाजिक न्याय क्षेत्र का जादूगर नहीं है। वो भेदभाव करता है और उसने कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और हमने मुआवजा मांगा भी नहीं था, उन्होंने बिना मांगे मुआवजा 3.5 लाख रुपए की घोषणा की। ये बड़ी बदतमीजी और गैर संवैधानिक है। संवैधानिक पद पर बैठ करके उन्होंने अभी एक सामान्य जाति का व्यक्ति मरा तो उसे 1 करोड़ रुपया दिया। यूपी में भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, यही हाल राजस्थान में हुआ है। इससे पता चलता है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। एक अभी कन्हैया नाम के टेलर की हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दी उदयपुर के अंदर, उसे 50 लाख रुपए की घोषणा दी गई, तो उनको पैसे दिए गए। और अब हमारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एक नौकरी की और 3.5 लाख रुपए की बात की गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्यमंत्री जी, आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं मुआवजा नीति में? और मुआवजा आपसे किसने मांगा था भाई? हम तो न्याय मांग रहे हैं आज भी। और भेदभाव करने के फेर में, अनुसूचित जाति को लापरवाही से लेने के चक्कर में और हमारे साथ भेदभाव करने के फेर में अशोक गहलोत पर SC/ST अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से चाहेंगे उससे माफ़ कीजिएगा,
भारत के राष्ट्रपति से हम मांग करते हैं, महोदया जी से, जो आदिवासी हैं, हमारे दर्द को समझती हैं, अगर वो वास्तव में समझती हैं तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए। हमारी मांग है कि सीबीआई के द्वारा इस घटना की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और हमारी मांग ये है कि अशोक गहलोत की सरकार बर्खास्त हो और मुआवजा नीति में भेदभाव करने वाले अशोक गहलोत के खिलाफ SC/ST मुकदमा पंजीकृत हो, और भारत में भाईचारे के लिए काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी कार्यक्रम सरकारों के द्वारा चलाए जाए, केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाया जाए और राज्य सरकार की चलाई जाए। हम आपके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि आज जो पुतला दहन का, अशोक गहलोत का पुतला हमने जलाया है, हम खाली मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालने वाले लोग नहीं हैं। वो हमारे बच्चों को जलाए, वो हमारी बहन बेटियों को जलाए, वो हमारी माता बहनों को जलाए, वो हमारे बीवी बच्चों को जलाए, और हम कैंडल मार्च सजाए। हम इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। हम ऐसी सरकारों को, ऐसे आतताई लोगों को, ऐसे जातिवादी लोगों को, ऐसे भेदभाव करने वाले लोगों को, ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसी के तहत हमने आज, हमारा ये कार्यक्रम भी है और हमने 7वें दिन आज विरोध किया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पदाधिकारियों से बातचीत चल रही है। हम राजस्थान के लिए जल्दी से जल्दी कूच करेंगे और राजभवन जयपुर जाकर के राजस्थान सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे, और वहीं से दिल्ली में भी राष्ट्रपति महोदया को हम मांग करेंगे कि इस सरकार को तुरंत हटाया जाए। ऐसे पूरी जालोर वाली घटना को लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोई बयान नहीं आया है, इसको लेकर के क्या कहना? देखिए, महामहिम के बारे में मैं क्या कहूँ, महामहिम को खुद सोचना चाहिए। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उन्हें अपने मन से अच्छा कुछ नहीं लगता। समझे, मन ही देवता, मन ही पूजा, मन से बड़ा ना कोई। उनका मन है, उनका मन पता नहीं कब करेगा, वो कब बोलेंगे, अच्छा क्या बोलेंगे, वो किस मुंह से बोलेंगे, वो क्या बात करेंगे वो लोग, वो ये बता सकते हैं कि इस देश में जातिवाद है आज भी? अरे आप चाय बेचते थे, आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने बचपन में चाय बेची। अरे वो बच्चा तो बेचारा पढ़ता था, वो बच्चा पता नहीं सेना का कर्नल बनता, सेना अध्यक्ष बनता, भारत का PM बनता, भारत का राष्ट्रपति बनता, भारत का कोई बड़ा अधिकारी बनता, पता नहीं क्या बनता। इस देश की दिशा को और इस देश की दशा को सुधारने में उस बच्चे का क्या योगदान होता जिसको मटका चूने के पीछे मार दिया? क्या वो बता सकते हैं इस तरीके से? और उन्होंने बच्चों के लिए किया क्या है? वो कहते हैं मैंने बचपन में चाय बेची। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चाय बेचने वाले बच्चों के लिए आपने कौन सी नीति बनाई है? आप कहते हो मैं पिछड़ा वर्ग से आया हूं, तो आपको ये दर्द नहीं दिखता? आपने पिछड़ों के लिए क्या किया भाई? आपने कोई भर्तियां की हैं, आपने नियुक्तियां की हैं। खैर ये बात का विषय है, वो मोदी जी नहीं बोल सकते। मोदी जी का मुंह ही नहीं है इस स्थिति में बोलने लायक। वो इन घटनाओं पर किसी प्रकार से नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको अत्याचार करने वाले बहुत पसंद है, उनको जातिवाद करने वाले बहुत पसंद है, उन्हें भेदभाव करने वाले पसंद है। उनकी सरकार में वही लोग शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भेदभाव नाम का कोई था ही नहीं स्कूल में। इस तरह के तमामों लोगों की अगर सर्वे की जाए, लोगों का कहना है कि भेदभाव है ही नहीं किसी स्कूल में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पनवारी कांड भी नहीं हुआ था। जहानाबाद हत्याकांड 1995 में 59 लोगों की हत्याएं बिहार में हो गई, और रणवीर सेना के एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने बैठे केंद्र में, सब बरी हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन लोगों को किसने मारा था भाई बिहार में? सन 95 में 59 लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो लोग भी बरी हो गए। तो वो उनकी मौत के बारे में किसी ने जानकारी की? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये आदमी मरे कैसे थे? हाथरस में भी बलात्कार नहीं हुआ था, ये तो ये कह रहे थे हाथरस में बलात्कार ही नहीं हुआ। इसीलिए तो हम जांच कराना चाहते हैं कि भाई दूध का दूध, ना तो मेरी बात मानो ना उसकी बात मानो। हम तो पीड़ित हैं, हम तमाम लोगों पे आरोप लगाएंगे, लेकिन हमारे आरोपों की जांच होनी चाहिए। यूपी के श्रावस्ती में 250 रुपये के फीस जमा न करने पर एक टीचर ने छात्र को बुरी तरह मारा पीटा और उसकी मौत हो गई। इसको लेकर क्या कहना? एकमात्र हमारा संगठन अखिल भारतीय समता फाउंडेशन की पहली शब्द और पहला लाइन ये है कि देश प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार हो रहे हैं उन सबकी निंदा करते हैं हम लोग। हम श्रावस्ती के लिए भी निंदा करते हैं। हम योगी सरकार इसके तो योगी जी के तो बाली बच्चे नहीं है भाई साहब, ये किसी का दर्द क्या समझेंगे? बिल्किस बानो के साथ में गैंगरेप हुआ और हत्यारे जो आरोपी थे वो छूट चुके हैं और उनका तिलक लगा करके, मिठाई खिला करके स्वागत किया गया है। इस तरह के घटना को लेकर क्या कहना है आपका? मैं समता फाउंडेशन के द्वारा ये बात बताना चाह रहा हूँ, न्यायपालिका में भी कुछ लोग जातीय मानसिकता के लोग हैं। बिल्किस बानो हत्याकांड, वो माफ़ कीजिएगा, बिल्किस बानो बलात्कार काफ़ी चर्चा में था। उस घटना में मेडिकल रिपोर्टें भी थी, लोग उसमें मुकर गए। और इस तरीके की घटनाएं
ये चाहते हैं कि हर घटना को झूठा साबित कर दिया जाए। और मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब से मोदी सरकार, भाजपा की सरकार यहाँ आई है, अब आप देख रहे हो, पहले कोई आदमी किसी का मर देता था या मर जाता था तो लोग कम से कम, विरोधी लोग भी बोलते नहीं थे, वो कम से कम चुप लगा जाया करते थे। मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ है कि इन्होंने हर घटना का प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। जैसे इन्होंने नोटबंदी की तो अपने अधिकारी मंत्रियों को समर्थन में उतारा। अब इनके अधिकारी मंत्री जानते ही नहीं थे, उसका लाभ भी नहीं बता पाए। उसके बाद एनआरसी की बात आई तो एनआरसी में भी इन्होंने समर्थन में मंत्रियों को उतारा। अब इनके मंत्रियों को एनआरसी के बारे में नहीं पता था, सीए के बारे में नहीं पता था, मुँह की खानी पड़ी। इन्होंने कृषि कानूनों को रद्द किया, मतलब किसानी कानूनों को थूक करके चाटा और कृषि कानून के पहले फायदे बताए, मंत्रियों को मैदान में उतारा। ये किसानों की बात को संतुष्ट नहीं कर पाए और इनके मंत्री नहीं समझा पाए कि तीनों कृषि कानून कैसे अच्छे हैं, और खुद भी थूक कर चाट गए और वापस लिया। तो ये हर चीज़ का विरोध करते हैं और फिर ये थूक के चाट जाते हैं, क्योंकि सत्य तो सत्य रहता है। तो आपने देखा कि राजस्थान सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। उनकी नीतियों, उनकी कृतियों को लेकर के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। मेरे साथ में और भी यहाँ तमाम लोग जो मौजूद हैं। यहाँ अभी हाल में यूपी के मथुरा में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है। उनकी कुछ मांगे हैं, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मेरे कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, समता टुडे, मथुरा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।